अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब लोग खैर आफियत से होंगे। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन। डियर सब्सक्राइबर्स, एज यू नो वी वर डिस्कसिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो इसकी हमने 3 चेंजेस डिस्कस कर ली थी और आज हम डिस्कस करेंगे चेंज नंबर 4। सो द नेम ऑफ दिस चेंज इज चेंज ऑफ टेंस। जी, तो जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे होते हैं तो डायरेक्ट के अंदर आपको पता है कि जो जुमला चलता है वो टेंसेस की बेस पे चलता है। तो जिस तरह हम दूसरी चेंजेस को करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब की चेंज करते हैं, कॉमास की चेंज करते हैं, प्रोनाउंस की चेंज करते हैं, इसी तरह जुमले के अंदर जो टेंस यूज किया गया होता है हमने उस टेंस को भी बदलना होता है। आपको पता है कि पूरा का पूरा जो जुमला चलता है वो टेंसेस के बेस पे ही चलता है। तो आपने उस टेंस को रिप्लेस करना होता है। जो जुमले के अंदर टेंस आ जाएगा उस टेंस को आपने रिप्लेस करना है। किस तरह से रिप्लेस करना है और किस चीज से रिप्लेस करना है, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि हमने चेंज ऑफ टेंस करनी है। तो किस तरह से बदला जा सकता है, लेट्स सी। तो चेंज ऑफ टेंस को करते वक्त आपने सिर्फ एक बेसिक सा रूल ज़हन में रखना है कि जब भी चेंज ऑफ टेंस करें, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है सबसे पहले आपने उसको देखना। इफ योर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट फॉर्म के अंदर है, वो पास्ट टेंस के अंदर लगा हुआ है, तो आपने चेंज ऑफ टेंस कर देनी है। अगर प्रेजेंट के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब लगा हुआ है तब आपने अपने टेंस की चेंज नहीं करनी। आप यहां तक पढ़ते आ रहे हैं कि जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है वो होगा से, सेज या सेड। से और से दोनों शो करते हैं प्रेजेंट को, सेड शो करता है पास्ट को। तो जब कभी भी डायरेक्ट स्पीच के अंदर सेड आ जाए तो इनडायरेक्ट में आपने टेंस की चेंज कर देनी है। अदरवाइज पास्ट में ना हो, सेड ना हो, तो आपने चेंज ऑफ टेंस कभी भी नहीं करनी। ये सिर्फ एक छोटा सा रूल ज़हन में रख लेना है कि चेंज ऑफ टेंस को करते वक्त आपने सबसे पहली जो चीज देखनी है वो रिपोर्टिंग वर्ब देखना है। पास्ट में है तो चेंज ऑफ टेंस कर लें, पास्ट में नहीं है तो आपने उस टेंस की तब्दीली नहीं करनी। बाकी चेंजेस वैसे ही होंगी, चेंज ऑफ टेंस को आपने सेम टू सेम वैसे ही लिख देना है। लेट्स सपोज कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट के अंदर आ जाता है तब आपने चेंज ऑफ टेंस लाजमी करनी है। तो वो आप किस तरह से करेंगे? अगर आपका जुमला प्रेजेंट के अंदर आ जाता है, प्रेजेंट टेंसेस के अंदर आ जाता है, तो आपने उन प्रेजेंट के टेंसेस को पास्ट के अंदर बदलते जाना है। किस तरह से? अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट का जुमला आ रहा है तो यू विल चेंज इट इनटू पास्ट इंडेफिनेट। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जुमला आ रहा है देन यू विल चेंज इट इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूस। अगर प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला आ रहा है देन यू विल चेंज इट इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का जुमला आ रहा है तब आप इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर। सिंपल सा फॉर्मूला। प्रेजेंट के जितने भी टेंसेस होंगे उनको आपने पास्ट के अंदर कन्वर्ट करते जाना है। जितने भी प्रेजेंट के जो होंगे उनको सेम टू सेम पास्ट के अंदर कन्वर्ट करते जाना। अब यहां तक तो हमें बात समझ में आ गई कि प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट करना है। अगर जुमले के अंदर ही पास्ट के आ जाते हैं तब हम उनको किस तरह से बदलें? अगर पास्ट इंडेफिनेट का जुमला डायरेक्ट स्पीच के अंदर आ जाता तब आप उसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट के अंदर। पास्ट इंडेफिनेट के जुमले को पास्ट परफेक्ट के अंदर बदलेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के जुमले को आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर उसको चेंज कर दें। तो ये सिंपल सी चेंज है जी। पास्ट के प्रेजेंट के टेंसेस आ जाएंगे तो उनको पास्ट में बदल देंगे, पास्ट के आ जाएंगे तो अगेन उनको पास्ट के अंदर ही आप बदल देंगे। सिर्फ ये कुछ रूल्स हैं, इनको फॉलो करते हुए आप चेंज ऑफ टेंस को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन इस चेंज को करते वक्त आपको टेंसेस का आना भी बहुत जरूरी है। अगर आप टेंस की पहचान नहीं कर पा रहे तो आप चेंज ऑफ टेंस नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक चेंज को टेंस को चेंज कर रहे हैं। तो टेंस को चेंज करते वक्त आपको पता भी होना चाहिए कि टेंस कौन सा है। जब टेंस का नहीं पता चलेगा तो आप किस तरह से उसको चेंज कर सकते हैं। तो चेंज ऑफ टेंस को करने के लिए आपने पहले टेंसेस को भी अच्छे तरीके से समझना है। अब आप 10th स्टैंडर्ड के अंदर हैं तो मुझे तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो टेंसेस है वो अच्छे तरीके से आते होंगे। नहीं आते तो हम इंशाल्लाह इसकी अलग से वीडियोस अपलोड कर देंगे, तो आप उनको समझ के ना इस चेंज को आप
कर सकते हैं जी। तो अब हम एक एक एग्जांपल्स के थ्रू इन तमाम चीजों को, इन तमाम टेंसेस को समझ लेते हैं कि कौन कौन से टेंस की किस किस तरह से तब्दीली आती है। सबसे पहले हमने बात की कि प्रेजेंट के जो टेंसेस होंगे उनको पास्ट में कन्वर्ट करना है। सबसे हम पहले टेंस को लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई भी जुमला अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर आ जाता है तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट को आपने पास्ट इंडेफिनिट के अंदर बदल देना। फॉर एग्जांपल, ही सेड टू मी ही गोज टू स्कूल। अब गोज जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस लगा हुआ, इट मींस कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को आपने पास्ट इंडेफिनिट से बदलना है, बट द रूल इज दैट कि आपने सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है। If your reporting verb is in past, then you will change this into past, otherwise you will not change it. चलिए जी, अब हम इसको देखते हैं। He said to me he goes to school. He की जगह he आ जाएगा, आपका रिपोर्टिंग सब्जेक्ट चेंज नहीं होता। आगे आ जाएगी जी आपके वर्ब said। said के लिए आप जाएंगे अंदर, he goes to school। अंदर बात बताई जा रही तो said की जगह आ जाएगा told। जब told लगाते हैं तो to अंदर से खत्म कर देते हैं, फिर आ जाएगा me। जब told लगाया जाता है तो आप कॉमा के चेंज दैट के साथ लगा देते हैं। He told me that। ही एक थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन की फार्मूले के हिसाब से चेंज नहीं होती तो ही को हम ही लिख देंगे। गोस, गोस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से बिलोंग करती है। इसके लिए जाएंगे हम एक दफा फिर बाहर रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ। रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे पास्ट के अंदर है, सेड है, उधर टोल्ड किया हुआ है, इट मींस कि इसके अंदर हम चेंज ऑफ टेंस करेंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अब इसको पास्ट इंडेफिनिट के अंदर कर देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस की फॉर्म आ रही है तो हम उसको सेकंड फॉर्म कर देते हैं। ही गोस, ही वेंट टू स्कूल, आपका वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ये आपकी सारी की सारी जो चेंज हमने कर लिए वो ये है। ही टोल्ड मी दैट ही वेंट टू स्कूल। तो यहाँ पे आपकी जो पहले टेंस की चेंज है वो यहाँ पे होगी। अब हम चेक कर लेते हैं अपने टेंस नंबर 2 को, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अगर कोई जुमला टेंस के अंदर डायरेक्ट स्पीच के अंदर आ जाता है तो इनडायरेक्ट में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमले को पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के जुमले को पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर चेंज कर देते हो। किस तरह से? ही सेड टू मी शी इज गोइंग टू लाहौर। ही की जगह ही आ जाएगा, सेड के लिए जाएंगे अंदर, अंदर कुछ बताया गया है तो सेड की जगह आ जाएगा टोल्ड। ही टोल्ड, टू खत्म, आगे मी आ जाएगा, ही टोल्ड मी। टोल्ड आएगा तो कॉमा की चेंज दैट के साथ होगी। He told me that she is going to Lahore। she प्रोनाउन है और ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन की चेंज नहीं होती तो she की जगह she आ जाएगा। is है जी आपका प्रेजेंट को शो करता है, अब आपने इसको पास्ट में ले जाना है। is एम आर की जगह आएगा। was वर्ड she के साथ हम लगाते हैं was तो जो आगे फॉर्म होगी वो सेम टू सेम आ जाएगी। she was going, आगे जुमला वैसे का वैसा आ जाएगा, going to Lahore। He told me that she is going to Lahore। तो ये आपके जो चारों चेंजेस है वो एक ही जुमले के अंदर आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि दोनों टेंसेस आपको समझ में आ गए। So let's discuss number 3, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला अगर टेंस के डायरेक्ट स्पीच के अंदर आ जाता है तब आपने उसको पास्ट परफेक्ट के साथ चेंज करना है। किस तरह से? He said to me she has eaten the meal। He said to me she has eaten the meal। अब ही की जगह ही आ जाएगा, सेड के लिए अंदर जाएंगे और अंदर पता चला कि बात बताएगी तो सेड को टोल्ड कर। ही टोल्ड, टू खत्म, आगे आ जाएगा मी। ही टोल्ड मी, आगे कॉमा की चेंज होगी दैट के साथ। ही टोल्ड मी दैट शी हैज ईटन द फूड। शी थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन को थर्ड पर्सन ही रहने देंगे। हैज ईटन प्रेजेंट परफेक्ट को शो करता है, पास्ट परफेक्ट शो करने के लिए हम लगा देंगे हैड ईटन। she had eaten the food, आपका वैसे का वैसे ही आ जाएगा। he told me that she had eaten the food। तो ये आपका जो पूरा का पूरा टेंस है वो पास्ट के साथ हमने चेंज कर दी। तो ये होगी थर्ड चेंज। तो ये होगी आपके तीसरे टेंस की चेंज। अब हम करते हैं जी चौथे टेंस की चेंज, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी, he said to me they have been living in this house for 10 years। they have been living in this house for 10 years। ही की जगह आ जाएगा ही, सेड के लिए अंदर जाएंगे तो पता चलेगा यहाँ पे कोई बात बताएगी तो सेड की जगह टोल्ड लगा देंगे। ही टोल्ड, टू खत्म, मी। ही टोल्ड मी, कॉमा की चेंज होगी दैट के साथ क्योंकि बाहर टोल्ड आया। ही टोल्ड मी दैट दे have been living in this house for 10 years।
दे थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन की चेंज नहीं होती तो दे को हम दे लगा देंगे। हैव बीन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को शो करता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को शो करता है, तो इसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ। तो हैव बीन की जगह आ जाएगा हैड बीन। दे हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years। आगे वाली चेंजेस अभी हमने नहीं की तो फिक्रा वैसे का वैसे ही लेके देंगे। तो यहाँ पे चारों की चारों जो चेंजेस हैं टेंसेस की वो अब हमने यहाँ पे कर। तो इस तरह से आप प्रेजेंट के टेंसेस को पास्ट के टेंसेस में चेंज करते हैं, लेकिन उस शर्त पे जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा। तो ये था जी प्रेजेंट की चेंजेस। अब हम आते हैं पास्ट की चेंजेस के ऊपर। अगर जुमले के अंदर ही पास्ट का जुमला आ जाए तब आप उसको किस तरह से चेंज करते हैं। अगर पास्ट इंडेफिनिट का जुमला आ रहा है तो उसको आपने पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज कर देना है। सच एज ही सेड टू मी दे प्लेड हॉकी। जी तो ही की जगह आ जाएगा ही, सेड की जगह आ जाएगा टोल्ड, क्योंकि अंदर एक बात बताई गई है। टू खत्म, मी की जगह मी आ जाएगा, दे टोल्ड मी। आगे कॉमा की जगह आ जाएगा दैट, और दे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन की चेंज नहीं होती, दे टोल्ड मी दैट। प्लेड, प्लेड है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की जो सेकंड फॉर्म आती है वो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आती है। पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते हो आप पास्ट परफेक्ट के साथ। तो पास्ट परफेक्ट की निशानी ये है कि आप लगाते हो हैड, हैड के साथ लगाते हो वर्ब की थर्ड फॉर्म, दे हैड प्लेड हॉकी। तो ये आपका पूरा का पूरा जुमला हो जाएगा। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट को आपने पास्ट परफेक्ट के साथ चेंज कर दिया। अब हम बात करते हैं जी, अगर जुमले के अंदर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ जाएगा तो उसको आप चेंज करते हो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ। किस तरह से? He said to me you were playing hockey। अब यहाँ पे वर है और वर के साथ ing की फॉर्म है। वर और वाज के साथ ing की फॉर्म आ जाए तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस को शो करता है। जुमले के अंदर पास्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाए तो उसको आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ चेंज कर दें। जैसे ही की जगह ही आ जाएगा, सेट की जगह टोल्ड आ जाएगा, टू खत्म, मी की जगह मी आ जाएगा, कॉमा की जगह दैट आ जाएगा। ही सेड, ही टोल्ड मी दैट। यू आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन को बाहर के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करते हैं। बाहर का ऑब्जेक्ट मी है, अंदर केस लगा हुआ है सब्जेक्टिव, तो मी जब अंदर आएगा तो वो बन जाएगा आई। जी ही टोल्ड मी दैट आई। आगे आ गया जी यू वर प्लेइंग, वर प्लेइंग। अब इसको हमने चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ। तो आई के साथ लगेगा हैड, हैड के साथ लगेगा बीन, आई हैड बीन प्लेइंग हॉकी। जी तो इस तरह से आप सारे टेंसेस की चेंज करते हो। प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट करते जाते हो और पास्ट के स्टार्टिंग वाले आप पास्ट के एंडिंग वाले टेंसेस के साथ चेंज करते हो। ठीक है जी। तो ये 6 टेंसेस थे, 6 टेंसेस को आप इस तरह से चेंज करते हो। अगर इसकी समझ नहीं आए तो जब हम अगली चेंज करेंगे, अगली चेंज इसके साथ मिलती जुलती है, वो चेंज कर लें या ये चेंज कर लें, दोनों की बात एक ही है। अगर ये समझ नहीं आए तो वो इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। फिर भी अगर आपको इस वीडियो की इस चेंज की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा। इंशाल्लाह जो भी क्वेरीज होंगी वो एज सुन एज पॉसिबल हम आपको उनका हल करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह विल सी यू इन आवर नेक्स्ट चेंज ऑफ हाउस रिपोर्ट। अल्लाह हाफिज।